तो सर आपने नेचुरोपैथी के बारे में बताया, तो हमें बताइए कि इस नेचुरोपैथी में सात्विक दिनचर्या क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देखो, जहाँ तक दिनचर्या का सवाल होता है बेटा, दिनचर्या को क्या मानूं मैं? अगर दिनचर्या को मैं पूरे जीवन के अंदर सम अप कर दूं ना, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरा जीवन और एक दिन की दिनचर्या बराबर है। या तो पूरा जीवन जी लो। अच्छा, जीवन जीने का तरीका लोगों को पता नहीं, हम यही लाइफ स्टाइल बताते हैं। और ये दिनचर्या कैसी होनी चाहिए मेरी, अगर एक दिन की दिनचर्या समझ जाओगे ना, अपनी पूरी लाइफ की दिनचर्या पता चल जाएगा आपको। जैसे हमारे 4 जो आश्रम होते हैं, पहला आश्रम बाल आश्रम होता है ना बेटा, इसके बाद क्या होता है ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद क्या होता है गृहस्थ आश्रम, उसके बाद क्या होता है सन्यास आश्रम। ये 4 ही है ना, 4 आश्रम थे हमारे लिए। ये वेदों में लिखा, मैं नहीं कहता। मैं जो बात कह रहा हूँ शास्त्र की बात कह के जाऊंगा, आप मुझे से एक बात भी नहीं बिटिया कह जाऊंगा। तो ये 4 हमारे को जो उन्होंने आश्रम दिए थे, हमारे ऋषि मुनियों ने, भाई इनमें तुमने वो करना है। उन्होंने बढ़िया बातें तो बढ़िया बताई थी, और ये देश बड़ा साधन संपन्न भी था और है भी, पर हमने अपने विचारों से, अपने कामों से इसको विकृत को कर दिया। हम गुलाम बन के रह गए, आज भी गुलाम है। आज हम आजाद लोग, आजादी का ठप्पा लगा रहे हैं क्या ना? हम सही मायने में आजाद आज भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फिर काय को डिपेंड करते हो? जो आपकी दिनचर्या आपकी है, मेरी दिनचर्या मेरी है, बेटे की दिनचर्या बेटे की दिनचर्या है, सबने अपना अपना नहीं है। अगर सबकी दिनचर्या एक होती तो बेटी मेरे लिए खाना खा लेती, मुझे खाने खाने की भूख नहीं पड़ती, या मैं बेटे की भूख में खा लेता, उनको खाने जो नहीं पड़ी मैंने खा ली। सबने जब अपनी अपनी भूख खानी है तो अपनी दिनचर्या भी सही बनानी होगी, और दिनचर्या बनाने के लिए खुददार बनना पड़ेगा। अरे खुददार क्या होता है, सुनो होगी दिनचर्या। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए क्या? एक हमारा, आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त, सुना है ना? सुना है ना ब्रह्म मुहूर्त? और ये ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो हमारे पंडित है ना आजकल, जिन्होंने, इन पंडितों ने यहाँ पे पता नहीं हमें क्या क्या सिखा के क्या क्या कर दिया। जाएंगे पूजा करवाई, मंदिरों में भेजा, मस्जिदों में भेजा, गुरुद्वारों में भेजा, कहाँ कहाँ भेजा, मतलब न जाने कहाँ। पर दिनचर्या को नहीं बताया, क्यों? उनको खुद नहीं पता था, उनको स्वयं भी नहीं पता था। तो दिनचर्या क्या होती है? एक सुबह होती है और शाम होती है। एक शेर है, सुबह होती है शाम होती है, यूं जीवन जिंदगी तमाम होती है। सुबह शाम में जिंदगी तमाम हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता हम कब 60 साल के होगी, कब हम 70 साल के होगी। आज मैं आपके सामने 70 साल के आदमी बैठा हूँ, 70 साल में लग जाऊंगा। अभी मैं 69 में कंप्लीट बेड़ा कर लिया है तो ये, और उसके बाद मैं 70 में मैं लग जाऊंगा। फिर मेरे को आज भी जो मैं लगूंगा, आप आदमी सोचे ना मैं पूरा कंप्लीट सर्वगुण संपन्न हो गया, नहीं बन सकता। तो मैं कहूँ मैं सर्वगुण संपन्न हूँ ना। सर्वगुण संपन्न कौन है? परमपिता परमात्मा। पर उसकी कुछ उसने दिन रात बनाए हैं, कुछ सोच के बनाए होंगे ना। तो बेटी ये जो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है 3:48 से। सुबह 3:48 से लेके 4:58 का एक टाइम होता है, जिसके अंदर इस परमपिता परमात्मा की पूरी संपदा होंगी। सब कुछ बिखर रहा होता है। परमात्मा इतना देता है, झोलियां भर लो, कितनी झोलियां भर लो, पर झोलियां कहाँ भरते हैं? उठते तो हम 7 बजे 8 बजे, दिन निकलने के बाद, जब दिन निकलने के बाद उठेंगे तो दिनचर्या वो नहीं है बेटा। तो दिनचर्या कब स्टार्ट होती है? 3:48 की। 3:48 पे उठे, दोनों हाथों को देखे, ये दोनों हाथ क्या है? ये हाथ ठंडा है, ये हाथ गर्म है, ये हाथ माँ है, ये हाथ पिता है, ये हाथ चांद है, ये हाथ सूरज है, ये नाड़ी ईड़ा है, ये पिंगला है। ठीक है, और 3 ही नाड़ी होती है हमारी पूरे शरीर के अंदर। वैसी नाड़ी, नस नाड़ी जानते हो कितने हैं? 72,72,101 नस नाड़ी। आपको गिन के आए होगा सर? हाँ, ये सर गिन दिया गया है। ये 72,72,101 से भी ज्यादा ही है। उनमें से जो ना हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयास किया कि हमारा देश बड़ा साधन संपन्न हो, बढ़िया हो, हमारे देश के लोग बड़ी खुश हों, बढ़िया स्वस्थ, मतलब स्वास्थ्य रहेंगे में स्वस्थ। और स्वस्थ रहने का तरीका पता तो नहीं, उन्होंने बताया, भरसक कोशिश किया। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, क्या खाते थे? कंदमूल। कहाँ रोटियां होती थी? नहीं होती थी ना। और आज क्या है? मुझे याद है 75 से पहले गेहूं नहीं थे बेटा, और गेहूं की रोटी को मांडे बोला जाता था। अगर आपको शायद ना बताओ तो हमारी माँ जब गेहूं की रोटी बनाते थे, कब बनाती थी? जब कोई बटे हुआ था, हमारा फूफा जीजा जो कोई आता ना, तब उनके लिए गेहूं की रोटी बनती थी, नहीं तो बाजरा या गोचनी इसकी रोटी बनाते थे। मुझे याद है 75 की बात है, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। खैर, उसके बाद जो ये गेहूं चला, ये गेहूं किसका? हमारा विदेशी, हमारा नहीं है, ये विदेशी था बेटा ये। और किसने भेजा था? शुरू में ये अमेरिका से मंगवाया जाता है।
और याद करो लाल बहादुर शास्त्री को समझो, जिसने मेरे को खुददार बनना सिखाया था। जिसने एक दिन का जो उपवास उसने बताया था ना, एक दिन को उपवास करो, अगर नहीं पता हो तो एक दिन को उपवास उन्होंने बताया था। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने लगाया था। अगर वो प्रधानमंत्री होते आज कुछ और भी होता, फिर क्यों होते, छोड़ो इसको, तो हमने क्या लेना है। हम दिनचर्या पे आते हैं। 3:48 से उठते ही सर हम दोनों हाथों देखने, दोनों हाथों को देख के क्या करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। तो हमारे एक हाथ में सरस्वती का, एक हाथ में लक्ष्मी का वास होता है जी, और हमारे मूल में जो हमारे गोविंद का वास होता है। और गोविंद को हमारे 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता हमारे हाथों में होंगे। और मैंने बताती है माँ और ये पिता, इनके भी दर्शन हो गए, तीनों देवताओं के दर्शन हो गए। उसके बाद हमने धरती माँ पे पैर रखना है और एक मंत्र बोलना है। एक मंत्र सुनिए, समुद्र वसने देवी सुबह उठते परस्न मंडले विष्णु पत्नी नमस्तु है आज स्पर्श में। हे माँ मैं आपके ऊपर पैर रखता हूँ, माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपके पैर रखता हूँ। जानिए पता नहीं मैं कितनी दुनिया आपके ऊपर पैर रखेगी। इस धरती माता को जानता है क्या? जो धरती माता को जान गया ना, सब कुछ जान गया बेटा। बस अपनी सब दिन के हम स्टार्ट करते हैं। अब जाना, जब भी हमने जो धरती माँ को नमस्कार किया उसके बाद सीधे बाथरूम जाएंगे। बाथरूम लेटिन आए ना आए कोई बात नहीं, वापिस आ जाओ। जहाँ आपकी चारपाई वहाँ पे चटाई बिछाओ, चटाई बिछा के बैठो आराम से सीधे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठो। जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ ये भी गलत है। ऐसे में क्या बैठने का तरीका ये, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और सीधा लेके सांस लेना है। अगर हमें सांस लेना और बढ़िया से नहाना और बढ़िया से खाना, 3 चीज़ों का पता चल जाए तो हमारी दिनचर्या बढ़िया हो सकती है। तो कहने का मतलब जब दिनचर्या को सही बनाना होगा तो हमें सुबह उठना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या है, उस चटाई पे बैठो, प्राणायाम करो हल्का सा। प्राणायाम मीन हल्का सा लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो, सांस लेना और छोड़ना। ये गिव एंड टेक की दुनिया है सर, गिव एंड टेक की दुनिया है। और सांस लेना देना ये सारी जीवन है। जिसने ये सांस लेना देना बढ़िया आ गया उसने जीवन की दिनचर्या सीख ली। जानिए तो आप जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सांस लो सर। उसके बाद जो हो सकता हो आपसे हल्का सा जो एक्सरसाइज करो। जैसे तो योग करते हैं, योग हमारे को पता नहीं योग होता क्या है। योग में कुछ आसन होते हैं, कुछ लेट के करने वाले, कुछ बैठ के करने वाले, कुछ लेट के करने वाले, कुछ खड़े होके करने वाले। अगर एक एक 2 आसन कर लिए जाएं तो कोई अतिशोक्ति नहीं है कि आपकी दिनचर्या बढ़िया हो जाएगी। और ये भी ना कर सको, एक होता सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार ही कर लिया जाए ना बेटा, ना आपने एक्सरसाइज करने की जरूरत, ना व्यायाम, ना योग, ना वो कुछ नहीं करने की जरूरत। एक सूर्य नमस्कार कर लो, उसमें सब कुछ आ गया। वो कहते हैं ना हाथी के पैर में सबका पैर। ये करने के बाद में अब आपका दिन निकल आया। दिन निकलने के बाद, दिन निकलते ही क्या करना, हम दिन निकलते चाय पीते हैं। चाय हमारा भोजन नहीं, ये भी विदेशी भोजन है। जैसे मैंने गेहूं को बताया, गेहूं विदेशी भोजन है। 10 साल से मैं कह रहा हूँ गेहूं छोड़ दो, गेहूं छोड़ दो। लोगों ने गेहूं नहीं छोड़ा। जिन्होंने छोड़ा वो आज स्वस्थ हैं, एकदम हल्के फुल्के हैं दोनों। और जिन्होंने नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा, आप बहुत दुख पा रहे हैं, बहुत ही दुख पा रहे हैं। और रहा बात गेहूँ की, में गेहूँ के अंदर क्यों छोड़ना चाहिए बेटा, गेहूँ में ग्लूटीन नाम की चीज़ होती है, ग्लूटीन, जो कि हमारी आंखों में चिपक जाता है जाके। वो तो पछता ही नहीं। और आंखों में कितना चिपकेगा नहीं। और आंखें तो हमारी पतली सी बताइए, बिल्कुल पतली सी उंगली जैसी जो हमारी छोटी आंखों, और सारा दिन ऐसे करती रहती है। सब्लिमेशन सिस्टम बोलते हैं उसकी इंग्लिश में, तो नहीं। और ये आजकल यूँ करना बंद कर दिया, क्यों, मोटापा हो गया। जैसे हमारी बेटी है, इन बेटी ने शायद वेट गेन करना शुरू कर दिया है। और मैं कहूँगा बेटी वेट गेन ना करो, अभी हो सकता है यहीं पे रोक दो तो कोई वो नहीं है, मतलब बढ़िया रहोगे। अगर इससे ज़्यादा वेट अगर बढ़ाया तो नुकसान होगा बेटा। ये क्यों, मोटापा सारी बीमारियों का जड़ है, सारी बीमारियों का जड़ मोटापा। उसके बाद क्या करो, आपने एक्सरसाइज भी कर ली, अब आपने खाना शुरू करना है। खाना कब करना है, जब दिन निकले तब। दिन निकले शुरू करो बेटा, और दिन छिपने के बाद बंद कर दो। नौजवान बच्चों के लिए कोई रूल नहीं है। नौजवान बच्चे 25 साल तक खूब खाओ पियो, कहीं आप घी खाओ, दूध पियो, रोटी खाओ, रहो खाओ, कुछ भी खाओ। पर जब होते आप 35 साल के, 25 साल के बाद शादी हो जाती है, 35 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद स्टॉप। फिर तो आपने दिनचर्या बनानी ही पड़ेगी। अब ये दिनचर्या कैसे करना आपने, ये अब आपने खा लिया तो भोजन किया दिन निकलते ही। अब नौजवान थे तो आपने दिन निकलते भी अभी दूध भी पी लिया, लस्सी भी पी ली, दही भी खा ली, रोटी भी खा ली, सब्जी भी खा ली, सब कुछ खा के स्कूल भी चले गए, पढ़ के आके भी खाना खा लिया, उसके बाद भी फिर खाना खा लिया, फिर सो गए। जो भी है वो तो सब बच्चे का। अब हम अपनी दिनचर्या देखें, हमने क्या करना, तो दिन निकलते ही हमने चाय नहीं पीनी। चाय की बजाय क्या पीना, सुबह पानी से या लस्सी से।
लिक्विड से स्टार्ट करना है। अगर जो ना थोड़ा बहुत साधन संपन्न कोई आदमी है तो एक फ्रूट ले सकता है, फल जो नहीं है। ये फल क्या है? परमात्मा की दवाई है ये परमात्मा की मेडिसिन है ये। जो मेडिसिन तुम खाते हो ना बड़ी खुश होके, पैरासीटामोल खाते हो, इसके लिए क्रोसिन खाते हो, कैमोफ्लिन खाते हो, ये एक ही चीज बोलिए कि नाम अलग अलग है, चीज एक ही है, बुखार की टैबलेट है ये। और नुकसान क्या करती है? कभी अगर आपने देखा हो, अगर आप स्ट्रिप लो पैरासीटामोल के, नीचे लिखा है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस, वैधानिक, क्या क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, वैधानिक चेतावनी, यस, इसमें लिखा है दिस टैबलेट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अस्थमा। लिखा मेरा बेटा, कर लेना। कहने का मतलब मेरा ये, आप कोई फल से या आप किसी लिक्विड से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे 9 से लेकर 11 बजे तक खाने का टाइम होता है, 9 से 11। उसमें कोई आधा घंटा चुन लो, 9:30 चुन लो, 10 चुन लो, 10:30 चुन लो, 11 चुन लो। अगर 11 बज गए उसके बाद आपको स्टॉप, फिर खाना नहीं खाना। मान लो स्किप हो गया खाना, किसी वजह से आप दोनों की चले गए, काम करने गए, जैसे आज आप इंटरव्यू ले लो मेरा, और आप यहाँ पे लेट हो जाते हो, 11 बज जाते हैं, तो फिर आपका खाना नहीं बनता। अगर आप हल्के से बीमार हो तो, अगर आप नौजवान है तो खाओ। मैंने बोला 25 साल तक कोई रूल नहीं है, 25 साल तक जो है आप खाओ पिए खूब बढ़िया से, ठीक है, पर खाओ उसको पचा दे लो, इतना भी ना खाओ तो यहाँ तक भर ले हम दोनों। अब आज का विवाह शादियों का मौसम है, ये आपने देखा होगा, एक शादी के अंदर ना 20-30 स्टॉल होती है बेटिया, और सारी स्टॉलों में खा के आएंगे ये लड़कियां तो खास करके। हाँ, गोलगप्पे से स्टार्ट करेंगी और लास्ट जाके वो अपना चाउमीन और भी पता नहीं क्या क्या खा के, और लास्ट में आइसक्रीम खा के आ जाएंगे। अरे कभी बहन बेटी, कभी भी खाना खाने के बाद आइसक्रीम मत खाना बेटा, आप भी मत खाना, मैं बताऊंगा आपको। आइसक्रीम खाते ही सब भट्टा बैठ गया, जो हमने खाना किया सब कुछ अग्नि जली थी, हमने अग्नि बुझा दी, वो पड़ा रहेगा खाना। दोपहर को फिर खाना खाएंगे, शाम को फिर खाएंगे, सुबह वाले को पता नहीं, और 2 बार फिर खा लिया जाएंगे। अब आपने 9 से 11 खाना खाया, 11 से 2 बजे तक कुछ नहीं खाना बेटा, नीचे सुनो, 11 से 2 कुछ नहीं खाना। आपको सर प्यास लगे तो नारियल पानी पियो, नारियल पानी ही नेचुरल वाटर है बेटा, वो कोई पानी नहीं है। और ये जो आरओ का पानी पीते हैं बहन, आपने बड़ी खुशकिस्मत है वो कि आप हम जैसे इंटरव्यू ले रहे हो, तो ये जो आरओ का पानी पीते हो 20 साल उम्र कम कर लो। आपको ये जो भगवान हो क्या, आप 20 साल उम्र कम कर रहे हो। 20 साल उम्र मीन्स 20 साल दुख पा के मरोगे। अरे 20 साल 4 पाई पे लेट के मरे तो क्या मरे, क्या जिए जो नहीं, वो कोई जीना है क्या? वो कोई जीना नहीं बेटा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये आरओ का पानी पीना बंद करो। नहीं, पानी जो है पीना, नारियल का पानी पियो, 1 घंटे में 2 घूंटी तो पीना है, 1 घंटे में 2 घूंटी पानी, आपको प्यास मिट जाएगी जो नहीं। ये खाना पीना सब क्या है, ये भाव का चीज़ें सारी जो नहीं, जितना जैसा इसकी आदत डालोगे उतना उसके अंदर डालोगे, काम आराम से चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद शाम को खाना, हाँ 2 बजे के बाद क्या करना, 2 से 5 तक, जिसमें सूप पीना लिखा बेटा। सूप किसका? चने का, काले चने का सूप लो। काले चने का चना बेटा घोड़े की खुराक होती है, और घोड़े से ही हॉर्स पावर मापी जाती है। ये 5 हॉर्स पावर की मोटर है, ये 50 हॉर्स पावर की मोटर, ये 200 हॉर्स पावर है ना। हॉर्स पावर मीन्स चने किसकी? घोड़े की खुराक। और इसको हम जो ना उबाल के देते हैं आपको, इसका सूप पियो बेटा उसका लिए, ठीक है। पर जितना ऐसा ना हो कि 200 ग्राम उबाल लिए और सारे तुम ही खा गए, वो नहीं, इसका सूप ले लो। बाकी जो चने बचे बेटा उसको बाकड़ी के रूप में, सब्जी के रूप में, और बाकी फैमिली मेंबर भी है ना, उनको खिला दो या उसको धीरे धीरे खा लो। उस टाइम आप सूप पी लो गरम, आपका गला सा भी सही रहेगा नहीं, ठीक है। पर जब ये काम करना सर्दियों में रहेंगे। अब गर्मियों में सूप पियोगे तो गर्मी पहले ही है, और ज़्यादा गर्मी लगेगी। गर्मी में क्या करो, फलों का ऊपर बनाओ, जूस बनाओ, वो बनाओ नहीं, ठीक है। और इसमें आप सब्जियों का सूप भी ले सकते हो। सब्जी जो मिक्स वेज कौन सी होती है? सिर्फ केवल हरी सब्जी, और हरी सब्जी में 2 चीज़ नहीं, भिंडी नहीं और एक फूल गोभी नहीं बेटा। सफ़ेद फूल गोभी होती है ये नहीं, बाकी जितनी भी हरी सब्जी उनका जो है सूप बना के पियो ना। और शाम को 5 से 7 तक जो है ये आप भोजन करो। उसके बाद फिर नहीं, आपको ये दूध नहीं बताया डॉक्टर साहब, आपने लस्सी बताई, दही बताई, दूध नहीं बताया आपने। दूध नहीं पीना, दूध पीना है तो किसका पीना है? गाय का। तुम नौजवान बेटा बेटी हो, तुम जो ना ये गाय का दूध शाम को 7-8 बजे का टाइम है दूध का पीने का। 5 से 7 मैंने खाना बताया, कोई आधे घंटे में खाना खाओ आप जो ना ये, और 7 से 8 बजे दूध पियो। हम तो दूध का पीते हैं, शाम को 10 बजे जाके दूध पी के और 10 बजे रोटी खा के और टीवी देख के शायद हाथ भी ना देते सीधे चित, ऐसा ही है ना बेटी। तो ये थी दिनचर्या।